नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। द्वारकाधीश भगवान की जय। 14 है ना। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, अर्थात नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि, यही चल रहा था ना। तो देहे एव आस्ते, ज्ञानी और अज्ञानी की प्रतीति की भेद की अपेक्षा से देह और आस्ते, देह है, इस विशेषण पर फल की प्राप्ति है। यद्यपि कार्य कारण कर्माणि अविद्या आत्मनि अध्यारोपितानि सन्न्यस्य आस्ते। कार्य कारण अविद्या काम कर्म ये जितने भी हैं ये हमारा मूल नहीं है, ये हमारे मूल पर आरोपित हैं, अध्यारोपित हैं, इनका आरोप किया गया है, इसलिए ये आत्मा पे आरोपित हैं। इनको छोड़कर के जो रहता है वो कुछ करे और चाहे न करे उसका फल उसे नहीं मिलता। तो इनको छोड़ कर के कौन रहता है? तो इनको छोड़ कर के जो रहने वाला है वो देही है, और अविद्या काम कर्म का जो आश्रय ले रहा है वो देह है। तो देही के लिए देह है। जैसे इंद्रियां आपके लिए हैं, इंद्रियां किसके लिए हैं? आँख नाक कान किसके लिए हैं? आपके लिए हैं। अगर आप ना हो तो आँख नाक कान का क्या उपयोग है? किसके लिए उनका निर्माण होगा? किसके लिए इंद्रियां इंद्रियों के साथ व्यवहार करेंगी? तो हमारे साथ करेंगी, यानी शरीर के साथ करेंगी। शरीर किसके लिए है? शरीर शरीरी के लिए है। उस शरीरी को क्या बोलते हैं? उसी को यहाँ आत्मा कह रहे हैं। तो कार्य करण और कर्म ये सब अविद्या के कारण हमारे ऊपर आरोपित हैं, यानी यह हमारा स्वरूप नहीं है, हम पर आरोपित हैं। अब क्या होता है? भाष्यकार कह रहे हैं तथापि आत्मसंवायी तो कर्तृत्वं कारयितृत्वं च स्यात् इति आशंक्य माह। इस शंका बन गई। क्या शंका बन गई? कि आत्मा से नित्य संबंध रखने वाले कर्तापन, और कर्तापन माने कराने वाला और करने वाला और प्रेरणा देने वाला, दोनों ही भाव आत्मा में रहते हैं। संचालन कौन करता है? शरीर का संचालन कौन करता है? तो अंतःकरण तो जड़ है, तो जड़ तो अपने आप काम करता नहीं है, कर नहीं सकता है। तो इससे करवाता कौन है? तो आत्मा का प्रकाश
आत्मा का प्रकाश जब अंतःकरण पर पड़ता है तो अंतःकरण चेतन हो जाता है। जैसे अग्नि का संयोग अयोगोलक के साथ होता है तो अयोगोलक गर्म हो जाता है। अयोगोलक गर्म नहीं है। अयोगोलक माने लोहा, लोहे का पिंडा हो, गोल हो, लोखंड તમે बाजार थी खरीदी लो, और वो लोहे को, लोहे का संयोग अग्नि से जब होगा, जलती अग्नि में डालोगे तो लाल लाल हो जाएगा, वो धधकने लगेगा। हाँ, लोहार के यहाँ आप जाएंगे तो पहले बैलगाड़ी का और उसका जो औजार होता थे, उपकरण होते थे, उनको गर्म करके नुकीला किया जाता था। तो अग्नि के संयोग से लोहा गर्म हो जाता है। इसी तरह से आत्मा के प्रकाश से ये अंतःकरण प्रकाशित होता है। तात्पर्य क्या है कि अंतःकरण स्वयं प्रकाशित प्रकाश नहीं दे सकता। स्वयं प्रकाश, स्वयं में प्रकाश नहीं है उसमें, वो तो आत्मा के, ब्रह्म के, ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो नित्य संबंध रखने वाले जो कर्तापन, कर्तृत्वम कारयितृत्वंच एतत्, कराने वाला और प्रेरक, प्रेरक दोनों आत्मा में रहेंगे। तो भाष्यकार ने कहा नहीं, ऐसा कहना तुम्हारा ठीक नहीं है। न एवं कुर्बन स्वयं, कुर्बन माने करता हुआ, वह स्वयं कुछ नहीं करता हुआ रहता है। शरीर इंद्रियों से न वो करवाता है और न वो करता है, ना तो करता है और न करवाता है। उसको कर्मों में प्रवृत्त न करता हुआ ही रहता है, किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं रहता करता। अब यहाँ किसी के मन में संदेह होगा कि भगवान तो अर्जुन से करवा रहे हैं, युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अर्जुन युद्ध करने मना कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि युद्ध करो तुम। अर्जुन नहीं मारना चाहता है, भगवान कहते हैं कि मारो, ये सब अधर्मी हैं, वध के योग्य हैं। ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? और यहाँ कह रहे हैं कि न कार्य करणानि कारयन क्रियाशु प्रवर्तयन, ना तो वो स्वयं कोई क्रिया करता है और ना कोई क्रिया करवाता है। तो जब नहीं भी करता है और करवाता भी नहीं है तो फिर क्रिया हो कैसे रही है, कैसे क्रिया हो रही है? प्रश्न हुआ था है ना, एक क्रम से ही निकलेंगे तो इसी में उत्तर आएगा, तो वही उत्तर सुनने में ठीक रहेगा। ऐसे हम सुना सकते हैं, लेकिन विषय चल रहा है तो विषय के अनुसार ही समझना चाहिए। आओ, न कार्य करणानि कारयन, शरीर इंद्रिय से न करवाता हुआ वह रहता है। किम यत् तत् कर्तृत्वम कारयितृत्वं च देहिना। फिर यहाँ पूर्व पक्ष आ गया कि जैसे गमनागमन करने वाले में एक गांव से कोई दूसरे गांव जाएगा तो क्रिया किस में होगी? जाने वाले में ही होगी ना। जो जाएगा वही गांव को पाएगा, तो क्रिया तो उसी में होगी। देहिना स्वात्म समवायी सत्सन्यासात न भवति। जैसे गमन करने वाले की गति गमन रूप व्यापार का त्याग करने से नहीं रहती। गमन करने की जो क्रिया है, कोई व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है और चलते चलते रुक गया तो गमन क्रिया बंद हो गई, अपने आप गमन क्रिया बंद हो गई, कोई प्रयास नहीं करना पड़ा इसके लिए किसी को। इसी तरह से आत्मा में जो गच्छन्तः गतिगमन व्यापार परित्यागे न स्यात् तद्वा किंबा स्वतः एव आत्मना नास्ति। इसी प्रकार से आत्मा में जो कर्तृत्व है, करना है और करवाना है, वह आत्मा के नित्य संबंध होते हुए भी सन्यासी में नहीं होता। वास्तव में सन्यास धर्म का पालन जहाँ होता है और जो सच्चे सन्यासी हैं उनमें ये सब नहीं होता, गमन क्रिया नहीं होती। जो होती है तो वो होती हुई सी दिखाई पड़ती है, होती नहीं है। इसी का नाम तो आत्मज्ञान है ना। अर्थात आत्मा का ये स्वभाव नहीं है। अब ये पूर्व पक्ष है,
बहुत से लोग यहीं उलझ जाते हैं। तो अब भाष्यकार आ गए, नहीं, तुम्हारा ये चिंतन ठीक नहीं है। अत्र उच्यते, इसलिए यहाँ कहा जाता है, क्या कहा जा रहा है? न अस्ति आत्मनः स्वतः कर्तृत्वं कारयितृत्वं च। कर्तृत्व और कारयितृत्व, आई बैठे, करना और करवाना दोनों ही आत्मा में सिद्ध नहीं होता। पहले बोल चुके हैं, क्या बोल चुके हैं? अब कार्योयम उच्यते, है ना, दूसरे अध्याय में ही है शायद। यह आत्मा विक्रय रहित कहा गया है, विकार रहित कहा गया है। इसलिए आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी न करता है और न करवाता है। अज्ञान से बहुत से लोग शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं और अपने शरीर में आत्मा के ऊपर बहुत से धर्मों का आरोप कर लेते हैं। देह धर्मान आत्मनि अध्यक्षति, इंद्रिय धर्मान आत्मनि अध्यक्षति, मन के धर्म आत्मा पर अध्यस्त कर देते हैं। काणाः क्लीबा बधिरो हम अंधो हम इति इत्यादयाः, काम संकल्प विच्चिकित्सा इत्यादि। तो मन के धर्म को आत्मा के धर्म आत्मा पर आरोपित कर देते हैं। आपने कभी कभी सुना होगा कि आज तुमने हमारे आत्मा को बड़ा दुखी कर दिया, तुमसे ये आशा नहीं थी। ऐसा लोग बोलते हैं, परिवार में बैठे बैठे आपस में बोलते हैं। तो इसका मतलब है बालक ने वह काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। तो उस देहात्मा को ही आत्मा कह रहा है, वहाँ देहात्मा को ही आत्मा शब्द से संबोधित कर रहा है। व्यवहार में ऐसा होता है। और जीवात्मा, देहात्मा, इन शब्दों का प्रयोग होता है, प्राथमिक ज्ञान में तो होना ही चाहिए। ऐसा कह चुके हैं, अर्थात ध्यान करता हुआ सा कुछ नहीं करता। अच्छा, कुछ नहीं करता है, जिसको आत्मबोध हो गया है, ज्ञानी हो गया है, न दृष्टि न कांक्षति, इसमें चला गया है, तो ध्यान करेगा? नहीं, वो ध्यान भी नहीं करता है। ध्यान करेगा तो जिसका ध्यान करता है वो उससे भिन्न होगा, और ध्यान करने वाला खुद हो गया, तो दो फिर हो गए ना। तो फिर द्वैत की स्थापना हो गई वहाँ। तो ध्यान भी नहीं, ध्यान करता हुआ सा वह दिखाई पड़ता है। करता क्या है फिर वो? तो वो आत्मचिंतन करता है, अपने वास्तविक स्वरूप में मैं हमेशा बना रहूं। ये सुरक्षा तो हमें करनी ही है। साधारण अर्थों में समझना हो तो कल स्वामी जी एक परिवार में हमको ले गए थे शाम को, तो वहाँ हमने यही कहा, धर्मो रक्षति रक्षता पर एक बहुत अच्छे गुजरात के लेखक हैं, राइटर हैं, उन्होंने लिखा था एक लेख गुजराती में, वो हमने पढ़ा था। तो वहाँ हमने ये बताया कि धर्म का पालन करना ही धर्म की रक्षा है। तो यहाँ भी वो आत्मबोध प्राप्त सन्यासी जो ध्यान कर रहा है, वो अपने ही स्वरूप का अनुसंधान कर रहा है, अन्य का नहीं कर रहा है, दूसरे का नहीं कर रहा है। कर लो। न कर्तृत्वम इति, इसलिए भगवान कहते हैं, अब बीच में भगवान आ गए, भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं 14, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजत प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन है, ना वो करता हैं, न कर्मों की न कर्म फल की संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव से ही यह सब कुछ करने में स्वतंत्र है। अर्थात न कर्तृत्वम स्वतः कुरु इति,
न अपि कर्माणि रथ घटा प्रसादादीनि ईप्सितमानि लोकस्य सृजति उत्पादयति प्रभु आत्मा न अपि रथादि कृतवतः तत्फलेन संयोगम न कर्म फल संयोगम। अच्छा ठीक है। देहादि का स्वामी यदि तुम आत्मा को मानता है तो देहादि आत्मा ऐसा नहीं कहता है कि तुम इस कर्म को करो और इसको मत करो। इस प्रकार लोगों के कर्तापन को उत्पन्न करता है और ना रथ घट महल आदि कर्म जो अत्यंत इष्ट हैं उनकी रचना करता है ना। रथ आदि बनाने वाले का उसके कर्म फल के साथ संयोग की रचना करता है, न तो संयोग की रचना करता है, न रथ बनाने वाले का, रथी का, रथ का, कर्ता का, कर्म का और कारयिता का किसी का भी निर्माण आत्मा नहीं करता, किसी का भी निर्माण नहीं करता, प्रेरणा भी नहीं देता। स्पष्ट करेंगे। यद किंचित अपि स्वतः न करोति न कारयति च देही, वह देहादि का स्वामी स्वयं कुछ भी नहीं करता है और न कुछ करवाता है। कहा तरिहि कुर्वन् कार्यञ्च प्रवर्तते, फिर बताइए कि कौन करता है और कौन करवाता है। कोई ना कोई तो प्रेरणा देता ही है ना हमें, तभी तो हम करते हैं। केनोपनिषद की श्रुति में यही तो प्रश्न जिज्ञासा उत्पन्न की थी शिष्यों ने अपने गुरु के समक्ष। अथ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणाः प्रथमः प्रैतियुक्तः, केनेषितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रं का उ देवो युनक्ति। वो कौन है? वो कौन है? किसकी प्रेरणा से यह मनुष्य इसका मन प्रेरित होकर के इंद्रियों को नियुक्त करता है? किसकी प्रेरणा से करता है? अथ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, कौन प्रेरणा देता है इसको? किसकी प्रेरणा से नेत्रेंद्रिय दर्शन करती है रूप का? किसकी प्रेरणा से शब्दादि का श्रवण कर्णेंद्रिय करती है? अथ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः, ये प्राण कैसे चलते हैं, कौन चलाता है? केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः कथमः प्रैतियुक्तः, सबसे पहले किसने नियुक्त किया? नियुक्ता कौन है? यानी प्रयोजक और प्रयुंज, प्रयुंज वृद्ध और प्रयोजक, और तीसरा होता है व्युत्पित्सु। व्यवहार दशा में शब्दों का बोध कराने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। न्याय में भी इसका उल्लेख है दूसरे रूप में। प्रयोजक वृद्ध प्रयुंज बुद्ध वृद्ध से कहता है गाम आनय, गाय को लाओ। छोटा बालक वहाँ बैठा रहता है, उसको कहते हैं व्युत्पित्सु। तो वो देखता है बड़ी गौर से, जो आदेश दिया गया है तो क्या हो रहा है। तो जो सेवक होता है प्रयुंज वृद्ध, प्रयुंज पुरुष होता है, वो गाय को लाता है। तो प्रयोजक वृद्ध कहता है गाम बधानो, खूंटे से गाय को बांध दो। तो गाय बांध देता है गले में लगा करके और खूंटे में। तो बालक समझ लेता है कि जो लाया गया है उसको गाय कहते हैं, और जो बांधने के लिए कहा है, बधान शब्द क्रिया, बधान क्रिया है, इसका प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ है खूंटे से बांध देना। ये शक्तिग्रह, शक्तिग्रह कैसे होता है? शब्दों में शक्ति का शक्तिग्रह कहाँ से होती है? शक्तिग्रहो व्याकरणोपमानात् कोशाप्त वाक्यात् व्यवहारतश्च, वाक्यस्य शेषात् विवृते वदन्ति सानिध्यता सिद्धपदस्य वृद्धा। ये शक्तिग्रह हैं। 8 प्रकार से शक्तियों शब्दों में शक्ति आती है। तो ये व्यवहार से भी शाब्द बोध होता है। फिर प्रयोजक वृद्ध कहता है अश्वमानय, तो घोड़े को ले आता है। तो बालक समझ लेता है, बिना पढ़ा लिखा, बिना व्याकरण के, वेद के पढ़े समझ रहा है कि जो लाया गया है वो घोड़ा है। शक्तिग्रह में एक व्यवहार भी है। तो अश्वमानय, अश्वम बधान, घोड़े को बांधो, तो वो समझ लेता है कि ये घोड़ा लाया गया, घोड़े को बांधा गया। तो बालक को यानी व्युत्पित्सु को इसी से बोध हो गया।
तो कोई ना कोई कराने वाला तो है। कर्ता कार्यता चैव प्रेरका प्रेरिता च। कौन प्रेरणा देता है, कौन करता है, कौन करवाता है। स्वामी जी के गुरुजी थे स्वामी दयानंद जी महाराज। एक बार उनका अहमदाबाद में प्रवचन हुआ एक हॉल में, हम भी उसमें गए थे। कोई उनके ब्रह्मचारी थे, वो ले गए थे। तो वहाँ उन्होंने कौन कौन करता है और कौन करवाता है, अच्छा प्रवचन दिया था उन्होंने। अंग्रेजी में था, लेकिन बहुत उसका जो विश्लेषण किया गया था वो बड़ा तात्विक था। तो यहाँ ये बता रहे हैं। हाँ, तो वहाँ केनोपनिषद ने शिष्यों ने जो पूछा कि कौन प्रेरणा देता है, सबसे पहले प्रथम प्रीति युक्ता केने शिताम वाच मिमाम वदंती। वाणी को बोलने के लिए कौन कहता है, सबसे पहले वाणी क्या बोलती है, क्यों बोलती है, कौन कहता है इसको बोलने के लिए। वाच मिमाम वदंती चक्षु श्रोत्रम का यु देवो युनक्ति। श्रोत्र को, चक्षु को दर्शन और श्रवण की शक्ति कौन प्रदान करता है। तो गुरु ने कहा, इस पर भी भाष्य है भगवत पाद का, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनुषो मनोयद वाचो वाचम प्राणस्य प्राणः। चक्षुष चक्षु, वो श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, नेत्र का नेत्र है, प्राण का प्राण है। तो गुरुजी वो दिखाई नहीं पड़ता है, जब है तो दिखाई नहीं पड़ता है। तो श्रुति ने कहा इसलिए दिखाई नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास जो रूप के दर्शन का साधन है वो नेत्र हैं, वो चर्म चक्षु हैं, इनसे नहीं दिखाई पड़ सकता। न तत्र चक्षुर गच्छति न बाक न मनो न विद्मो न विजानीमो। वहाँ नेत्र इंद्रिय की गति नहीं है, वहाँ कर्णेंद्रिय की गति नहीं है श्रवण करने की। इन इंद्रियों के द्वारा उसे नहीं जाना जा सकता। क्यों नहीं जाना जा सकता? क्योंकि वो अतीन्द्रिय है, अननुमेय है, इसलिए नहीं जाना जा सकता। उसको जानने के लिए अतीन्द्रिय ही होना पड़ेगा। उसी अतीन्द्रिय की बात हो रही है यहाँ, उसी आत्मा की बात हो रही है। बहुत से लोग समझते हैं कि वही करवाता है सब, नहीं। कराने के लिए ही, करवाने के लिए ही तो उन्होंने माया आदि का सबका प्रयोग इसलिए तो बताया गया है। ये तदर्थ ये सब प्रयोग होते हैं। किसके द्वारा काम होता है, कौन काम करवा रहा है, बताया था ना हमने। भगवान का जन्म कैसे हुआ, भगवान ने स्वयं योग माया का आश्रय लिया। तो देहादि का जो स्वामी है आत्मा, तू अमुक कर्म कर, वो इस प्रकार कोई आदेश नहीं देता और ना लोगों के मन में कर्तापन उत्पन्न करता। और रथ घट महल आदि जो कर्म हैं अत्यंत इष्ट हैं, इष्ट माने चाहे हुए। इदम मदिष्ट साधनम, ये मेरे चाही हुई वस्तु है। इदम मतकृति साध्यम, इसको प्राप्त करने में मुझे सुख की प्राप्ति होगी। इदम बलवद निष्ठा अनुबंधीकृत, इसको प्राप्त होने से कोई मुझे सुख तो नहीं मिलेगा, लेकिन हानि भी नहीं है, नुकसान भी कुछ नहीं है। यही तो उपाय हैं हमारे, कि हमारी क्रिया के, रथ आदि की प्राप्ति के, भवन की प्राप्ति के, गाड़ी घोड़ा की प्राप्ति के, संसार के साधन संसाधन उपकरणों की प्राप्ति के, यही उपाय हैं। इसलिए न रथादि बनाने वाले का उसके कर्म फल के साथ संयोग भी नहीं होता, नहीं रचता वो। यदि किंचित अपि स्वतः न करोति न कारयति च देही कहा तरिहि कुर्वन् कारयञ्च प्रवर्तते। फिर वो कौन है जो करता है और करवाता है? तो कहा स्वभावः, भाष्यकार कह रहे हैं वो स्वभाव है, अर्थात जो अपना भाव है। अविद्या जिसका स्वरूप है इत्यादि श्लोकों से कहे जाने वाली प्रकृति यानी माया ही सब कुछ करती है। आ गए, है ना। स्वभावतः अविद्या लक्षणा प्रकृति माया प्रवर्तते, माया प्रवर्तते।
स्वभाव ही बरतता है। जो अपना भाव है, यानी जो अविद्या का स्वरूप है ना, भगवत गीता के सातवें अध्याय में ही है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, है ना, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी ही शक्ति है, वो मेरी ही शक्ति है जो करवाती है, करने के लिए प्रेरणा देती है, वो मेरी ही शक्ति है। अर्थात जो त्रिगुणात्मिका माया है उसका उल्लंघन करना तो कठिन है, लेकिन कौन उल्लंघन कर सकता है और मुझे कौन पा सकता है? माया मेताम तरंतिये, जो माया को पार कर लेते हैं। जो सुरक्षा अधिकारी, पटा वाले, चौकीदार हैं तो आप उनके मालिक से दोस्ती जब कर लेते हैं तो फिर वो प्रतिबंधक नहीं बनते, रोकते नहीं हैं। इसी तरह से ईश्वर के साथ जब हमारा सीधा सीधा संबंध स्थापित हो जाता है तो कोई फिर बाधक नहीं बनता। अन्यथा परमात्मा की प्राप्ति में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। इस समय गणपति जी का त्यौहार चल रहा है ना, विघ्न विनाशक। महागणेश निर्भिन्न विघ्न यंत्र प्रहर्षितायै नमः। महागणेश। माया मेताम तरंतिये, वो माया को जो पार कर लेता है वह मुझे पा लेता है, फिर कोई भी उसे रोकता नहीं है। परमार्थ क्या है इसमें? परमार्थ क्या है? तो भाष्य का भगवान कहते हैं, अर्जुन, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हाँ, इसी कारण से मोह में पड़ जाते हैं। ये बता रहे हैं कि इसी कारण से मोह में पड़ जाते हैं। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी पाप कर्म और न शुभ कर्म, दोनों का ही त्याग नहीं करता। क्यों त्याग नहीं करता? क्योंकि उसने पकड़ा ही नहीं है। जो पकड़ेगा वही तो त्याग करेगा। कपड़ा पहनोगे तो गर्मी आएगी, कपड़े उतारोगे, है ना। पतले कपड़े पहनोगे, फिर पंखा चलाओगे, फिर खिड़की खोलोगे, फिर एसी चलाओगे। यही सब क्रिया होती है। क्रिया किसके लिए हो रही है? देह के लिए हो रही है। देह के लिए क्रिया कौन कर रहा है? इंद्रियां कर रही। कौन करवा रहा है? मन करवा रहा है। मन का संचालक कौन है? बुद्धि। बुद्धि को प्रेरणा कौन दे रहा है? वही बात चल रही है यहाँ। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म और न शुभ कर्म, अज्ञानेन ज्ञानम आवृतम तेन जंतवा मुह्यन्ति, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढक जाता है, इसलिए लोग अज्ञान से मोहित हो जाते हैं। जहाँ मोहित हुए वहाँ बुद्धि में जो तत्व को प्राप्त करने वाली बुद्धि है उसके ऊपर आवरण आ जाता है। अर्जुन के साथ यही तो हुआ। युद्ध करने के लिए तो तैयार ही थे वो, भगवान को लेने के लिए द्वारका भी चले गए, आप हमारे सारथी बन जाइए। और युद्ध भूमि में उन्हें अपनों को देख कर के जो मोह आया, यानी अनिष्ट संयोग जन्य वृत्ति का उदय हुआ। अनिष्ट हो जाएगा, मारे जाएंगे, पाप लगेगा, क्या मिलेगा? जैसे इनकी मृत्यु हो रही है ऐसे हमारी भी कभी न कभी मृत्यु होगी। इसलिए भगवान हम युद्ध नहीं करना चाहते, न कांक्षे विजयम कृष्ण, नहीं चाहिए। मोह तो आ गया था, इसीलिए तो अपने लोग गीता का पाठ कर पा रहे हैं। अर्जुन को ना आता तो अपना मोह ही ना जाता, क्योंकि वहाँ तो आया, यहाँ तो जन्म से बैठा है, वहाँ तो बहुत वर्षों के बाद आया। हाँ, अर्जुनी निमित्तीकृत, सही पकड़ा आपने। हाँ, अर्जुन को निमित्त बना करके प्राणी मात्र के कल्याण करने के लिए भाष्यकार कह रहे हैं, प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए गीतोपदेश है।
न आदत्ते, किसी भक्त के पाप को वो ग्रहण नहीं करता। आप उसका भजन करोगे, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, वो अलग बात है। आप पुण्य करोगे, पुण्य जनकता प्राप्त होगी। एक शास्त्र ये भी कहते हैं कि पाप और पुण्य, पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा और पुण्य का फल भी भोगना पड़ेगा, मिलेगा दोनों। लोग ये समझते हैं कि पाप करके पुण्य कर लें तो पाप भस्म हो जाएगा। कुछ पाप ऐसे हैं जो अनजाने में होते हैं, उनका प्रायश्चित्त होता है। प्रायश्चित्त भी विधिपूर्वक होना चाहिए, आत्मग्लानि होनी चाहिए, और वैसा दोष वैसा पाप दूसरी बार ना हो। आदत ना बन जाए कि प्रायश्चित्त का विधान बनाया है तो ये पाप कर लेते हैं, फिर प्रायश्चित्त कर लेंगे पंडित जी को बुला करके, तो हर महीना वही पाप करते जाएं। हाँ, हर महीना 1 लाख की चोरी करते जाएं तो 12 महीने में 12 लाख हो गए चोरी के, और 12,000 दान कर दिए पंडित जी को, हो गए पाप मुक्त। ये हो गई नहीं थबानू, वो 12 लाख चोरी का पाप भोगना ही पड़ेगा। हाँ, हनुमान जी ने यही तो कहा था रावण से, प्राप्तम धर्म फलम तावत् स्यादयम् राक्षसेश्वरः फलमस्याश्च धर्मश्च क्षिप्रमेव प्रपत्यते। दशानन, बहुत तपस्या की तुमने, सच में बहुत बड़े पुण्य का अर्जन किया, वरदान भी पाए तुमने, वरदान भी पाए, लेकिन अब तुम्हें पाप का फल भोगने का समय आ गया। माता जी का तुमने जो अपहरण किया, ये जो पाप तुमसे हुआ है, इसका फल भोगना पड़ेगा। यही कर फल पा बहुगो आगे, वानर भालू चपेटन लागे। जिन वानरों को तुम अपना भोजन समझते हो, कलेवा समझते हो, वही वानर तुमको लाफा मारेंगे। अब मारने ही वाले हैं, वानर सेना आने वाली है। रावण भी कम नहीं था, उसकी विद्वता में तो कोई कमी नहीं थी। तो उसने रावण ने कहा, दूत, जिस तरह से तपस्या पा करके मैंने वरदान कर पा लिया, इसी तरह से तपस्या करके पाप भी भस्म कर लूँगा। तब शास्त्र आया बीच में, न तो धर्मोपसंगारो। ये नहीं हो सकता, डेबिट क्रेडिट यहाँ नहीं चलता, यहाँ तो भोगना पड़ेगा। तपस्या का फल मिलेगा, लेकिन तुमने जो माता जी का अपमान किया है, उसका पाप तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तभी तो मंदोदरी ने कहा, रावण का शरीर पड़ा हुआ था, मंदोदरी लिपट लिपट के रो रही थी, हे नाथ, हे प्रभो, हे स्वामिन, ये क्या हो गया? जिस धरती पर तुम पड़े हुए हो, जब तुम चलते थे तो तुम्हारे पाँव की धधक से धरती कांपती थी, ध्रुजी जाए। आज तुम पड़े हो, तुम्हारे चारों तरफ कोई नहीं है, सुरक्षा अधिकारी नहीं है, सेना नहीं है, कोई भोजन देने वाला नहीं है, तुम्हारे हाथ अपने आप उठ नहीं पा रहे हो। जिस हाथ ने कैलाश को उठा लिया था, वो आज हाथ उठ नहीं पा रहा है, स्वयं नहीं उठ नहीं पा रहा। प्रभु, जानते हो आप ये क्यों हुआ? अवश्यमेव लभते फलम पापच्च कर्मणा। हे स्वामी, तुम्हारे पाप के फल ने, सीता जी का जो अपराध तुमने किया, उस पाप के फल, वो धरती की पुत्री थी, धरती की पुत्री थी, पृथ्वी की पुत्री थी सीता, उसकी उसी धरती में तुम पड़े हुए हो। उस धरती से कोई उठाने वाला नहीं है, उठाने वाला नहीं है। ये जो माता जी जो थी, सीता माता, ये वेदवती नाम की कन्या थी। वेदवती नाम की कन्या भगवान विष्णु को ऋषि पुत्री थी। भगवान विष्णु को अपना पति बनाने के लिए जंगल में तपस्या कर रही थी, और एक बार रावण देवलोक पर विजय प्राप्त करके वापस लंका जा रहा था, तो उसने देखा जाते हुए कि एक बहुत सुंदरी कन्या, वेदवती बहुत सुंदर थी, तो बहुत सुंदरी कन्या तप में तपस्या कर रही है, अग्नि जैसी देदीप्यमान हो रही है। तो रावण उनके सामने आ गया और कहा, तुम किसको प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हो? कहा, विष्णु भगवान को पति बनाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। रावण ने कहा कि विष्णु को तो अभी पराजित करके आया हूँ, बलवान को पति बनाना चाहिए, ये नियम है,
और इस समय मुझसे अधिक बलवान कोई है नहीं, तो तुम मुझे ही पति के रूप में स्वीकार करो, मुझे ही पति के रूप में स्वीकार करो। वेदवती ने कहा, लंकेश, तुम्हारा यह सोचना अधर्म वाली बुद्धि तुम्हारे यहाँ बैठी हुई है, इसलिए मुझ तपस्विनी से तुम इस तरह का प्रस्ताव रख रहे हो। मैं विष्णु भगवान के सिवाय और किसी का चिंतन कर नहीं सकती हूँ, मैं उन्हीं को प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। रावण तो रावण था, एक दो बार समझाया, नहीं मानी वेदवती, तो उसने वेदवती का जूड़ा पकड़ा, ये बाल होते हैं ना माताओं के, तो बाल पकड़ करके ऐसे ऊपर उठा दिया, ले जाऊंगा लंका। तो वेदवती बड़ी तपस्विनी थी, उन्होंने अपने हाथ को असी कराग्रेण, अपने कर को ही असी बनाया, असी माने तलवार, तलवार बना करके अपने बाल काट दिए ऐसे करके, तो धड़ाम से धरती में गिरी, अब धरती फटी और समाहित हो गई। रावण देख के आश्चर्यचकित हो, जाते जाते कह गई, तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। वो सीता माता थी। जहाँ वो तपस्या कर रही थी वो मिथिला नरेश का क्षेत्र था, और जब अनावृष्टि हुई 12 वर्ष तक, तो प्रजा ने त्राही त्राही की। ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा ने स्वर्ण की सीता बनाई। वो हल्के अग्रभाग नौक को सीता कहते हैं, तो उसको हल को चलाया, सोने की सीता बना करके, और स्वयं उन्होंने हल को हाँका, और वहाँ वो जो वेदवती नाम की कन्या थी वो घट में थी, और ऊपर निकल करके आई, उसको ले आए। जनक महाराज की पत्नी सुनैना ने उसका पालन पोषण किया, अपनी कन्या उसे स्वीकार किया। एक कथा तो ये है। हाँ, 3 कथा हैं सीता जी की। दूसरी कथा ये है कि, सुनाएं कि नहीं? हाँ। दूसरी कथा ये है कि रावण ने एक बार अपने निशाचरों को आदेश दिया कि त्रैलोक्य में जितने भी देव दानव लोग निवास करने वाले हैं, सबसे टैक्स वसूल करके लाओ। राजा महाराजा जो भी हैं, जहाँ भी हैं, तो कर वसूली के लिए निकले। कर वसूल करने के लिए निकले, तो सब जगह से कर वसूल करके ले आए। कहा सबसे आ गया? बोले हाँ महाराज, सबसे आ गया। कौन, कोई बाकी तो नहीं है? हाँ बाकी हैं। कौन है? ऋषि महर्षि बाकी हैं। उनसे क्यों नहीं लिया? उनके पास कुछ है ही नहीं दंड कमंडल के सिवाय, कुछ है ही नहीं उनके पास। तो कहा उनका शरीर तो है? बोले शरीर है, और शरीर तो उनका रक्त से चलता है, उनका खून निकालो और ले आओ। तो निशाचर गए और ऋषियों की नसें काट काट करे घड़ों में खून भरा, रक्त भरा, और ले आए रावण की सभा में ढक्कन लगा करके। उस समय कुछ उपदेशक रावण की सभा में आए हुए थे, ऋषि या उपदेशक आए हुए थे, तो उसी समय उन्होंने वो रक्त अर्पित किया। उन ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, हम आपका कल्याण चाहते हैं, ये जहाँ भी रहेगा आपके विनाश का कारण बनेगा, इसलिए इस रक्त को आप लंका में मत रखिए, मत स्वीकार कीजिए। तो रावण भयभीत हो गया, डर गया। अपनी मौत से सब डरते हैं, ना वो ऋषि से डरता था, ना रक्त से डरता था। हम मरें ना, बस यही भय सबको होता है। हिरण्यकशिपु को यही भय था, हमारा बेटा प्रहलाद मर जाए, हम न मरें, यही भय व्याप्त होता है। मृत्युर्विभेषि किम मूढ़ो भीतम मुंचति किम यमः। अरे मनुष्यों क्यों भयभीत होते हो? यमराज छोड़ने वाला नहीं है, मरना ही पड़ेगा। रावण भी भयभीत हो गया। रावण ने आदेश दिया, मेरे राज्य की सीमा के बाहर इस घट को जा कर के फेंक दो। निशाचर लोग गए तो उन्होंने अपनी सीमा के, लंका की सीमा के बाहर गड्ढा किया, और गड्ढा करके उस घड़े को वहाँ गड़ा दिया।
और वहीं उन्होंने हल चलाया महाराज जनक ने, और हल की नोक उस घड़े में लगी, उसमें से सीता माता प्रकट हुई, भूमिपुत्री। एक ये भी कथा है। एक कथा ये भी है कि अनरण्य नाम के एक राजा थे। अनरण्य ये अयोध्या के राजा थे, परमात्मा श्री राम के वंशज थे, पूर्वज थे, बड़े प्रतापी राजा थे, बड़े प्रतापी राजा थे। रावण ने एक बार लंका पर अयोध्या पर आक्रमण कर दिया, अयोध्या पर आक्रमण कर दिया। अनरण्य राजा बड़े चक्रवर्ती राजा थे, बड़े प्रतापी थे, उन पर विजय प्राप्त करना रावण के वश में नहीं था। तो रावण ने षड्यंत्र करके अनरण्य को बंदी बना लिया, बंदी बना लिया। जब बंदी बना लिया तो उन्होंने कहा कि अब हमारी मृत्यु ही ठीक है, हम वापस लौट करके अयोध्या कैसे जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे प्रजा को और सेना को। जाते समय मृत्यु के पहले उन्होंने शाप दे दिया रावण को। बड़े तपस्वी भी थे, पहले क्षत्रिय राजा बड़े तपस्वी होते थे। तो उन्होंने शाप दे दिया कि मेरे वंश में उत्पन्न ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये 3 शाप थे। ऐसे सीता जी की एक कथा और है। तो इस तरह से ये बात हम पता नहीं क्यों सुना रहे। हाँ, आनंद हो गया ना। हाँ, बात में कथा निकलती है ना। अक्षय कोश है ये, सनातन धर्म का जो ज्ञान है वो अक्षय कोश है। उस अक्षय कोश में से नाना प्रकार के झरने प्रवाहित होते हैं। एक झरने के जल को ही पकड़ लो, स्वीकार कर लो, संसार सागर से पार हो जाएगा ये मनुष्य, पार हो जाएगा। इसलिए कर्म फल की बात चल रही। हाँ, अवश्य में सही। कर्म फल की बात पर से भोगना ही पड़ेगा। तो रावण को भी अपने किए हुए का कर्म का फल भोगना पड़ा। इसलिए हमें वही करना चाहिए जो हमारा कर्तव्य है। जो हमारा कर्तव्य नहीं है वो हमें नहीं करना चाहिए। खोटे वाद विवाद में पड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला है। 2 पार्टियों की नेताओं की बात करने से नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तुम्हारा समय बर्बाद होने वाला है, मन मस्तिष्क बर्बाद होने वाला है, मन मस्तिष्क बर्बाद होने वाला है। इसलिए अपनी इस देह, मनुष्य का शरीर दुर्लभो मानसो देहो, बड़े मुश्किल से प्राप्त होता है। इसके एक एक क्षण का उपयोग करना चाहिए। अगर अपने एक क्षण की, 1 मिनट की, 1 पल की कीमत समझनी है तो आप दौड़ करके चले जा रहे हैं प्लेटफार्म पर और आपके सामने से आपकी गाड़ी जा रही है, तब आप कहेंगे अरे भैया 2 सेकंड पहले आ जाते तो हम गाड़ी में बैठ जाते। उस समय की कीमत कोई वापस नहीं ला सकता है। इसी तरह से हमारी जीवन का जो एक एक दिन कम हो रहा है, ओछा थता जाए छे, इसे कोई वापस नहीं ला सकता है। खूब अच्छा कर लो। अच्छी देह मिली है 84 लाख शरीर में से निकाल करके, ऐसी देह परमात्मा ने दी है कि बस तुम इस देह से देही को जान लो, न देही को जान पाओ तो इतना कर लो कि देवता बन जाओ, ब्रह्मलोक में निवास करने वाले बन जाओ, श्री राम की आराधना करने से साकेत में निवास करने वाले बन जाओ, अपने अपने इष्ट देवता के लोक में निवास करने वाले बन जाओ। इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि फिर से मनुष्य बन जाओ। बीजी बार मानव शरीर मरी जाए तो धीरे 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 उस आनंद को प्राप्त कर लेंगे। आनंद का भी क्रम है एक, किसका कितना आनंद है, तो यहीं आ जाते हैं फिर। तो ये माया से प्रेरित होकर के भगवान ने ये कहा, भाष्यकार ने भी यही स्पष्ट कर दिया है कि वह प्रकृति माने माया ही सब कुछ करती है। अविद्या लक्षणा प्रकृति ही माया प्रवर्तते इत्यादि वक्षमाणा। माया के द्वारा सब होता है। बहुत से विघ्न आते हैं माया और अविद्या के कारण। ईश्वर की शक्ति माया है
और जीव को बंधन में डालने वाली अविद्या है, दोनों से ऊपर उठना होता है। इसके लिए ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, सत्संग चाहिए। सत्संग सबसे सरल उपाय, सत्संग जो आप लोग कर रहे हो सबसे सरल है, सबसे सरल है। एक महात्मा जी थे, तो उन्होंने कहा, एक गांव में गए तो उन्होंने कहा कि हाँ, गांव के लोगों ने कहा कि महाराज जी भोजन कर लीजिए। उन्होंने कहा हम भोजन नहीं करते, ऐसा तो हो नहीं सकता महाराज जी, बिना भोजन के हमारे गांव में आप निवास करेंगे। तो उन्होंने कहा हम भोजन कर सकते हैं जिसने यज्ञ किया हो। यज्ञ से पवित्रता आती है, यज्ञ से तन की शुद्धि होती है। अपवित्र पवित्र हुआ होता है ना, पंचगव्य पिलाते हैं, कुछ से जल का मार्जन होता है, आपो हिष्टा मयो भवस्तान ऊर्जई ददा तनो इत्यादि से तन पवित्र होता है। यज्ञ से धन पवित्र होता है, यज्ञ से मन पवित्र होता है। यज्ञ करने वाले के पास गाय होती है, गौ माता होती है। गौ माता, वेद लक्षणा गौ माता के घी की ही आवश्यकता यज्ञ में पड़ती है। तो सब कुछ पवित्रता हो रही है ना। यज्ञ में ही गोबर लेपा जाता है, यज्ञ में ही गौमूत्र की आवश्यकता पड़ती है, यज्ञ में गोघृत की आवश्यकता पड़ती है। ये सब तो यज्ञ से सारा तन मन धन सब कुछ हमारा पवित्र होता है। तो जिसने यज्ञ किया होगा, ऐसा जो पवित्र आत्मा होगा, उसके घर ही हम भोजन करेंगे। 100 घर का गांव था, किसी ने यज्ञ किया नहीं था, निर्धन लोग थे और अज्ञानी भी थे। कुछ जानते भी थे तो कर नहीं सकते थे, साधन नहीं था। तो किसी ने यज्ञ नहीं किया था, पंचायत बैठी, सब लोग विचार करने लगे, महात्मा हमारे गांव में भूखा रहे, हम लोग कितने पापी हैं, कितने दुष्ट हैं, न जाने कौन सा पाप हमने किया। एक संत आए हैं और भूखे बैठे हैं हमारे घर में, हमारे गांव में। बट वृक्ष के लिए वहाँ डेरा लगा लिया उन्होंने। एक लड़के का उस गांव में विवाह हुआ था, तो दूसरे गांव से एक कन्या विवाहित होकर के गई थी। कन्या के जो पिताजी थे वो उपदेशक थे, तो उनके यहाँ सत्संग होता था रोज। तो विवाह होकर के वो उस गांव में यानी ससुराल में आई हुई थी। उसको जब मालूम पड़ा कि महात्मा जी भोजन नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसने यज्ञ किया होगा उसी के घर में भोजन करेंगे, तो उसने अपने सास ससुर से पूछा, मैं भोजन करा सकती हूँ। कैसे कराएगी बेटा, तूने तो यज्ञ किया नहीं है। मैं करा सकती हूँ, आप आज्ञा भर दो। बोले ठीक है, आज्ञा है, कराओ। तो उसने चौका जा कर के साफ़ किया, गौ माता के गोबर से लीपा, स्वच्छ किया, लकड़ी कंडा से भोजन बनाया, दाल भात कढ़ी रोटी 4 प्रकार का भोजन बना करके थाली रखी, उसके ऊपर पत्तल रखी और तुलसी का पत्ता डाला और चली, थाली लेकर के चली अकेली महात्मा जी के पास। उनके सामने जा कर के थाली रख दी, पीछे पीछे गांव वाले आ गए। महात्मा जी ने कहा कि नहीं बेटा, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हारी श्रद्धा का, लेकिन हम भोजन नहीं करेंगे। क्यों? जो यज्ञ करता है उसी के हाथ का खाते हैं हम। तो महात्मा जी ने कहा, लड़की ने कहा कि गुरुजी मैंने कम से कम 100 यज्ञ किए, ओछा में ओछा 100 यज्ञ करे छे हमें। कैसे बेटा, तुम्हारे गांव में तो कोई साधन ही नहीं है, कैसे यज्ञ किया? शास्त्र की बात, शास्त्र तो आप मानोगे कि नहीं मानोगे? बोले हाँ मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। तो शास्त्रों में लिखा है, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, एक एक पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। ये श्लोक का अनुवाद है, श्लोक भी याद आएगा, सुना देंगे। तो ये श्लोक का अनुवाद है। एक एक पग महात्माओं से मिलने के लिए जो जाता है और एक एक पैर आगे बढ़ता है तो एक एक यज्ञ हो जाता है। मैंने तो सो ही कहा, जहाँ आप हो वहाँ से मेरा घर तो बहुत दूर है, तो कई पैर चल कर के मैं आई हूँ, फिर भी 100 बोलती हूँ मैं। कोटिन यज्ञ समान, एक पैर अगर संत के दर्शन के लिए थोड़ी दूर ही चलते हैं तो 1 करोड़ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो मैं तो महाराज जी कई पगों को
लांघ करके आई हूँ, आपको भोजन करना पड़ेगा। महाराज को करना पड़ा। ऐसा है, ज्ञान होना चाहिए। तो वो लड़की जानती थी, उसके मायके में होता था, तो वो संस्कार का उपयोग उसने ससुराल में किया। ये बुद्धि की बात है, ये बुद्धि की बात है। हाँ। एक गांव में 30 घर थे, एक गांव में 30 घर थे। तो अज्ञानी थे बेचारे, रात को अंधेरा हो जाता था, तो सब लोगों ने विचार किया कि भाई अंधेरा कैसे दूर किया जाए। गांव में लाइट, बिजली, दिया तेल कुछ है नहीं हमारे पास। तो सब लोगों ने कहा कि एक एक घर की ड्यूटी लगाई जाए, एक एक घर के मेंबर रोज़ अंधेरे को गांव से बाहर फेंकें। तो पंचायत में चंदा हुआ, फंड फाड़ा हुआ और टोकना खरीदे गए, और टोकना खरीद गए। एक एक परिवार की ड्यूटी लगाई गई कि रात को अंधेरे को, चौगड्डा जो है, अंधेरे को वहाँ से भरो और गांव के बाहर फेंको। तो शाम को 7 बजे से सवेरे 6 बजे तक यही होता था। सिर पर टुकना परिवार के लोग रखते थे, बाहर फेंकते थे। सवेरे सूर्योदय होता था, प्रकाश फैल जाता था, उनको लगता था कि हमने अंधकार को फेंका, हमने अंधकार को फेंका। उनको ऐसा लगता था। अब पूरी रात जब फेंकेंगे तो सवेरे तो उजेला होना ही है, सवेरे तो प्रकाश होना ही है। एक बहू वहाँ ब्याह करके आई, उस बार उसका नंबर लग गया। उसने सोचा कि टुकना में भर भर के अंधेरा फेंका जाएगा, ऐसा तो विश्व में कोई भी विज्ञान नहीं है कि अंधकार को नष्ट किया जा सके। तो वो बहुत दूर से आई थी, मायके से 1000 किलोमीटर दूर से। हमारे गांव में भी अंधेरा आता है, तो हमारे गांव में लोग दीपक जला लेते हैं, तो अंधकार नष्ट हो जाता है। समझ गई ये लोग मूर्ख हैं। तो उसने, गांव वालों ने कहा, घर वालों ने कहा, जाओ बेटा आज तुम्हारा नंबर है, पूरी रात अंधकार फेंकना है अपने लोगों को। उसने कहा कि पिताजी अब आज से न आपको न गांव वालों को किसी को भी अंधेरा नहीं फेंकना पड़ेगा। अरे कैसी बात करती हो बेटा, गांव के लोग हमको बंद कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे। पहले तो पंचायत लोग सजा सुनाते थे ना, अदालतें नहीं होती थी उस समय। गांव का सरपंच ही जो फैसला कर दे वही मान्य होता था, गांव का पटेल जो फैसला कर दे वही मान्य होता था। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, भाई अंधकार फेंकना शुरू क्यों नहीं किया गया, अंधेरा तो शुरू हो गया। तो बहू ने कहा कि देखो हम एक उपाय बताते हैं, अंधकार फेंकने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, उस उपाय से अंधकार चला जाएगा। क्या उपाय है बेटा? किसी के घर में तेल है? बोले हाँ तेल तो है, लेके आओ। तो तेल बुलाया, बत्ती और माचिस वो ले गई थी, दीवा में तेल डाला और रुई लगाई और माचिस लगाई, जला दिया। पूरा 4 रास्ता चौगड्डा पूरा का पूरा प्रकाशित हो गया। आश्चर्यचकित हो गए सब। अज्ञान रूपी अंधकार कैसे नष्ट हो सकता है, कैसे नष्ट हो सकता है? यही बात समझने की है। एक गुफा में 1000 वर्ष तक, एक गुफा में 1000 वर्ष तक अंधकार भरा हुआ था, कोई नहीं गया था। एक महात्मा जी गए और उन्होंने जाकर के वहाँ दिया जलाया, तो एक क्षण में ही सारा अंधकार गायब हो गया। उस अंधकार ने ये नहीं कहा कि मैं 1000 वर्ष से रहता हूँ, मैं नहीं निकलूँगा, नहीं निकलूँगा, नहीं कहा। प्रकाश प्रकाश फैल गया, पूरा प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। इसी तरह से जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर का अज्ञान हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदयाकाश में भरा हुआ है। गुरु कृपा की प्रखर प्रकाश की एक किरण जन्म जन्मांतर के अंधकार को नष्ट करने में पर्याप्त हो जाती है, वो हमें प्राप्त करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी कहानी, ऐसी हमें 100 कहानी याद हैं। हाँ, मतलब 100 तो हम बिना देखे सुना सकते हैं, और देख करके तो 1000 लिखी हुई हैं, बाकायदा अपने हाथों से लिखी हुई है, ऐसे नहीं। हाँ, ज़्यादा पढ़ने से भी विस्मरण होता है।
तो उसे प्राप्त करना है। ज्योति, ज्योति से अंधकार जाता है, ज्योति से। हाँ, यहाँ भी अंधकार भरा हुआ है। कौन सा प्रकाश? यहाँ तो दीपक, माचिस, मोमबत्ती काम करेगी नहीं। तो राम नाम मणि दीप धरू, कहाँ धरू? जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहे सी उजियार। अगर घर में प्रकाश करना है और एक ही दिया है तो चौखट पर रख दीजिए, तो बाहर भी प्रकाश होगा, अंदर भी प्रकाश होगा। भीतर बाहिरो, जो चाहे सी उजियार। दोनों तरफ अगर प्रकाश चाहते हो, बहिर्मुखता को भी दूर करना है और अंतर्मुखता में बहिर्मुखता प्रवेश न करे, यही भी करना है, तो राम के नाम की मणि को जीव रूपी द्वार पर रख लो। जीव से बोलोगे, अंदर भी शुद्ध होगा, बाहर भी शुद्ध होगा। वाणी तो आप लोगों को सुनाई पड़ रही है ना, हमारा भी मन पवित्र हो रहा है, हमारी भी रसनेन्द्री पवित्र हो रही है, अकह विसर्जनीय कंठ पवित्र हो रहा है, आप लोगों का भी हो रहा है, दोनों का हो रहा है। बाह्य दृष्टि भी शुद्ध होगी, अंतर्दृष्टि भी शुद्ध होगी। इसलिए राम के नाम की मणि को देहरी पर स्थापित कर दो। और मणि में न तेल चाहिए, न दीपक चाहिए, न बत्ती चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए ना। वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति, पंचदशी में दो तरह की व्याप्तियाँ कही गई हैं विद्यारण्य स्वामी ने। एक घड़े के नीचे एक घड़ा औंधा रखा हुआ है, उसके नीचे नारियल है, और एक घड़े के नीचे मणि रखी हुई है और अंधकार है। तो जिस घड़े के नीचे नारियल है, वो घड़े के अंदर के नारियल को देखने के लिए प्रकाश चाहिए। घड़े का उद्घाटन करेंगे, प्रकाश चाहिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ नारियल है। लेकिन जिस घड़े के नीचे मणि रखी हुई है, उस घड़े को जैसे ही उठाएंगे, आवरण भंग करेंगे, वैसे ही मणि के प्रकाश से घट भी प्रकाशित होगा, आप भी प्रकाशित होंगे। मणि स्वयं प्रकाश है, उस घट को भी प्रकाशित करेगी, नारियल को भी प्रकाशित करेगी। तो ज्योति, महाज्योति, आत्मज्योति, ये ज्योति का जागरण करना, जागृत करना, इनको जागृत करना, इसीलिए तो कुंडलिनी में जाते हैं लोग। इसी के लिए साधन चाहिए। जैसे ज्ञान के लिए साधन चतुष्टय चाहिए, इसी तरह से वैराग्य के लिए भी चाहिए, योग में भी चाहिए, सांख्य में भी चाहिए, भक्ति में भी एकाग्रता चाहिए, है ना। माला तो कर में फिरे, और मन, हाँ मुख में, हाँ ऐसे मुख, हाँ मन तो चहुआ और फिरे। बैठे हैं शिवानंद में और मन चला गया बम्बई। नहीं, 1 लाख मिलना था, नहीं आए अभी तक, फ़ोन लगाओ। तब कैसे उठे सत्संग में? तो बाथरूम जाने के बहाने उठे और वहाँ फ़ोन करके आ गए। नहीं, अब यहीं की घटना है और यहाँ से सब दिखता है। हाँ दिखता है। हमारे सामने कुर्ता में से जनेऊ निकाला और जनेऊ कान तक नहीं गया, और सीढ़ी के हाथ मोबाइल करके बात करके फिर वापस आ गए। हे प्रभु, आनंद की बात है। अच्छा, आते तो हैं कम से कम, बहुत बड़ी बात है। घर छोड़ के आना, अरे राम राम, सबसे बड़ा महत कष्ट। तो इसलिए त्याग करना है। अब नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो सरल उपाय हमारी परंपरा ने बताया, मूदहु नयन कतहु कछु नाही। आंख बंद कर लो, 1000 हैलोजन लगा दो, हमें कोई मतलब नहीं। 1000 सोडियम लाइट लगा दो और 1000 हैलोजन लगा दो, मूदहु नयन कतहु कछु है ही नहीं कुछ। बस मस्त राम कहते मुर्दे से, हमको कुछ बतलाएगा। तो मुर्दा बोला, ज्ञान चाहिए? बोले जी ज्ञान चाहिए। तो मुर्दा बोला, जीते जी तू मुर्दा हो जा।
पालेगा, उसको पालेगा जिसको मैंने पाया है मरने के बाद। तू जीते जी मुर्दा हो जा बस। जिसको मैं मरने के बाद पाने जा रहा हूँ वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने संतों से गुरुओं से सुना है कि जीते जी रहते हुए ही वैराग्य आ जावे, विरक्ति आ जावे, मोह भंग हो जावे, राग द्वेष नष्ट हो जावे। संसार के किसी भी पदार्थ से हमारा राग ना हो। एक एक कण से जब तक राग अनुराग बना रहेगा तब तक परमात्मा से प्यार नहीं हो सकता है, क्योंकि प्यार करने वाला जो मन है वो एक ही है, और वो जहाँ आसक्त है वहाँ से जब तक अनासक्त नहीं करोगे तब तक आप परमात्मा में आसक्ति उसकी बनेगी नहीं। इसलिए गोपियों ने कहा ऊधो मन न भये 10-20, एक हतोसो गयो श्याम पही, को आराध ईश, ऊधो मन न भये 10-20। एक ही तो मन है, सो वो कन्हैया ले गए मथुरा में। अब तुम कहते हो भजन करो, तुम कहते हो भजन करो, तो कहाँ से हम भजन करें, कहाँ करें? आ जा, यहाँ जा, आ बाजू अभी जा। उधो मन न भये 10-20। इसलिए सर्वव्यापी परमेश्वर ना तो मनुष्य को पाप कर्म में लगाता है, 5वें अध्याय का 15, और ना ही शुभ कर्म में ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान आच्छादित है। उसी से अब सभी अज्ञानी मनुष्य मोह को प्राप्त होते हैं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, यानी विवेक विज्ञानम। जीव का विवेक विज्ञान अज्ञान से आच्छादित हो गया है। तेन मुह्यंती, इस कारण से अविवेकी पुरुष यह कहता है कि मैं करता हूँ, अहम करोमि, मैं करता हूँ, अहम कारयामि, मैं करवाता हूँ, है ना, भोक्षे, मैं भोजन करता हूँ, और मैं भोजन करता हूँ, मैंने भंडारा खोला, मैंने भंडारा खोला, इसलिए लोग तृप्त हो रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे भंडारा खोलने से तृप्त हो रहे हैं कि भोजन करने से तृप्त हो रहे हैं, है ना? अगर वह भोजन ना हो, जिस भोजन का इंतजाम आपने किया है, आटा दाल चावल ना हो, तो क्या होगा? तो अविवेकिनाः संसारिणाः जंतवः, इस प्रकार मोह को प्राप्त होता है, क्योंकि जीवों का विवेक विज्ञान अज्ञान से आच्छादित है। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाश्रितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम। जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्वज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है, माने जिस अंधकार को प्रकाश के द्वारा दूर किया गया है, जिसकी कीचड़ को शुद्ध जल से प्रक्षालित कर दिया, धो दिया गया है। कीचड़ लग गई है पैर में तो शुद्ध जल चाहिए ना, कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होगी, अज्ञान से अज्ञान का नाश नहीं होगा, अंधकार से अंधकार का नाश नहीं हो सकता। इसलिए तेन अज्ञानेन आवृता मुह्यन्ति जंतवाः तद अज्ञानम येषां जंतूनां विवेकज्ञानेन आत्मविषयेण नाशयितुम आत्मनः भवति। जिन जीवों के अंतःकरण का वह अज्ञान जिस अज्ञान से आच्छादित हुआ है, उसी से मोहित हो रहे हैं, वह आत्म विषयक विवेक ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाता है। ज्ञान के साथ विवेक भी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उनका यह ज्ञान सूर्य की भांति उस परम परमार्थ तत्व को प्रकाशित कर देता है, जैसे सूर्य समस्त रूप मात्र को प्रकाशित करता है, वैसे ही उसका ज्ञान समस्त ज्ञेय वस्तु को प्रकाशित करता है। ज्ञेय वस्तु यानी जानने योग्य वस्तु को प्रकाशित करता है। सूर्य की किरणें जितने भी पदार्थ विद्यमान है और जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है,
वो सारी वस्तुएं प्रकाशित हो रही हैं। इसी तरह से जैसे सूर्य समस्त रूप मात्र को आदित्याः समस्तम रूप जातम अवभाषयति, रूप मात्र को प्रकाशित कर देता है। आपके नेत्र खुले हों और वस्तु भी हो, देखना चाहते हैं, जिसे घट को देखना चाहते हैं, घट भी है और नेत्र आपके खुले हैं, लेकिन अंधकार है तो घट दर्शन नहीं हो सकता। घट दर्शन के लिए प्रकाश चाहिए। वह प्रकाश जो भी होगा, मोमबत्ती का, दीपक का, माचिस का, लाइट का, जो भी होगा वो सब सूर्य ही है। ये सब सूर्य ही, जहाँ जहाँ प्रकाश होगा वहाँ सूर्य को ही ग्रहण करना है। तो बिना सूर्य के प्रकाश के किसी भी वस्तु को हमारे नेत्र देख नहीं सकते, है ना। रूप का दर्शन नेत्रों के द्वारा होता है। रूप का दर्शन नेत्रों के द्वारा होता है। तो नेत्र जब घट का दर्शन करते हैं तो हमारी वृत्ति घटाकाराकारित हो जाती है, विषयाकाराकारित हो जाती है। इसी वृत्ति को परिवर्तित करना है, इस वृत्ति को मोड़ना है, इस वृत्ति को अंतर्मुख करना है। तो आकृति चाहिए, आकृति चाहिए, तब आकृति को देख करके हम आकार का निर्माण करेंगे। धीरे 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 जो महावाक्य होते हैं, तो महावाक्य जन्य जो अखंडाकाराकारित वृत्ति होती है, उसी का आश्रय लेकर के जो वेदांती होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो ब्रह्म साक्षात्कार करते हैं। तो उनकी जो वृत्ति है फिर वो ब्रह्माकाराकारित हो जाती है। कैसे हो जाती है? घट को देखा तो घटाकाराकारित हो गई। विश्व के जगत के जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं, जिन पदार्थों का भी वह ज्ञानी पुरुष दर्शन करेगा, वहाँ वहाँ उसको ब्रह्म ही दिखेगा। यही ब्रह्माकाराकारित है। जहाँ जहाँ दिखेगा, जो जो देखेगा, वो सब ब्रह्म ही दिखेगा। बस हो गई आपकी वृत्ति, ब्रह्माकाराकारित हो गई। जिस तरह से गिलास में रखा हुआ जल गिलास के आकार का हो जाता है, उसी तरह से हम अपनी वृत्ति को जब हम बस में कर लेते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा प्रमात्र चैतन्य, प्रमाण चैतन्य, विषय चैतन्य चेति, चैतन्य त्रिविधा ब्रूमः, 3 तरह का चैतन्य होता है। तो तत्र घटावच्छिन्न चैतन्यम विषय चैतन्यम, जैसे घट को विषय करके हमने अपने चैतन्य को उस हमारे चैतन्य की वृत्ति को घट के आकार वाला बना लिया, इसी तरह से एक ये प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में जब जाते हैं तो ब्रह्म निराकार है और निराकार में वृत्ति बनाना बहुत कठिन है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि न बना सकें। बना सकते हैं और बनाना भी चाहिए। और आकृति और आकार तो आप लोग जानते ही हैं, हमारे यहाँ मूर्तियों का आकार है, मूर्तियों के आकृति है ना। भगवान श्री कृष्ण का आकार है, माता जी का है, दुर्गा जी का है। खड्गं चक्र गदे सुचापि परिघान शूलं मुतंडीम तरा शंखम संदधतीम करे स्त्रीनयनाम। इन सब ध्यान के आधार पर ही मूर्तियों का निर्माण किया गया है। तो साकार का मतलब ये है कि हमारी बुद्धि, हमारी वृत्ति जल्दी वहाँ स्थिर हो जाती है। मूर्ति का दर्शन करते 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 हमारे नेत्रों में एकाग्रता आती है। चंचलता मन में है, लेकिन चंचलता सबसे पहले नेत्र ग्रहण करते हैं। आँख चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। तो उस आँख को, नेत्र को बस में करना बहुत कठिन होता है। मन, चूँकि मन प्रेरित करता है आँख को, लेकिन मन तो प्रत्येक इंद्रिय को प्रेरित करता है। नेत्रों में अधिक चंचलता होती है। बगीचा मार्ग में चले जा रहे हैं और वहाँ बगीचा पड़ा, उद्यान पड़ा, उसमें सुंदर गुलाब का फूल दिखाई पड़ा, तो उसको प्राप्त करने का मन हो गया। तो मन क्यों हुआ? जब नेत्र ने देखा।
अब नेत्र ने देखा गुलाब को, गुलाब के फूल को प्राप्त करने की कामना उसके मन में बन गई। कैसे प्राप्त करें? आँख तोड़ नहीं सकती और आँख फूल तक जा भी नहीं सकती, और देखा आँख ने है, नेत्रों ने ही देखा है गुलाब की फूल की सुंदरता। उसी ने, उसकी मोहकता का बोध उसी ने कराया हमें। तो यहाँ बीच में मन आ जाएगा। अब मन कहेगा नेत्रों को गुलाब का फूल प्रिय है, हमको भी प्रिय है, सुंदर तो है, इसके सौंदर्य माधुर्य का भोग करना चाहिए। तो मन पैरों को आदेश देगा, तो आपके पैर जो आपके शरीर को ढो करके और बगीचे उद्यान तक ले जाएंगे। वहाँ जो फेंसिंग है उसको, तार को नीचे ऊपर करेंगे, धीरे से उसमें जाएंगे अंदर। हाँ, चारों तरफ लगी हुई फेंसिंग लगी हुई है, तो अंदर जाएंगे। हाथ से कहेंगे, मन कहेगा हाथ से तोड़ो। अब हाथ, वो गुलाब का फूल नीचे है, हाथ ऊपर है, छोटा झाड़ होता है गुलाब का। तो फिर मन कमर से कहेगा झुको। गुलाब, कोई वस्तु चाहिए तो झुकना ही पड़ेगा ना, नम्र होना ही पड़ेगा। आपको किसी से पैसा चाहिए तो आपको प्रेम से ही बोलना पड़ेगा। हाँ, बल्कि उसको महाकंजूस को दानी कहना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा जो वो नहीं है वो दे। तब वो गाय का चारा देगा। एक खटारा घास जो ये, तो अरे भगवान ने तुम्हें बहुत दिया था, तुम्हारी ज़मीन छे 10 एकड़, बहु घास थी, તમે बड़े दानी छो, आखा गांव में तुम्हारी प्रशंसा थाय छे, हमारी पे गौशाला छे, आपी सको छो? हाँ महाराज जी, ले जाओ। गौ माता की जय करना है तो करना ही पड़ेगा। कमर झुकी और फूल तोड़ा, और तोड़ करके खड़ा ही हुआ था, और माली ने आकर के दिया पीठ में तड़ाक से, झट, बिना पूछे तोड़ता है। कौन पिटा? पीठ पीठ पिटी। पीठ क्यों पिटी? क्योंकि पीठ में अधर्म है, यहाँ धर्म है। भागवत जी में देखोगे आप, कौन कहाँ है, सब है। ये धर्म है, पीछे अधर्म है। पड़ा डंडा, अधर्म को ही डंडा पड़ता है। जब डंडा पड़ा तो रोया कौन? आंसू किसके आए? फूल किसने देखा था सबसे पहले? हमने किसी महात्मा से सुना था। हाँ, हम काशी में पढ़ते थे, तो मुमुक्षु भवन में कथा होती थी। तो अब उन्होंने कहाँ से सुनाई है पता नहीं, लेकिन हमको अच्छा लगा, तो हमको याद है। खूब बिल्कुल शिक्षाप्रद है, बिल्कुल शिक्षाप्रद है। हमें इंद्रियों के वश में नहीं होना है। तात्पर्य सूचे नो, इंद्रियों के वश में नहीं होना है, इंद्रियों को वश में करना है। इंद्रियों के वश में करने का उपाय ये सब बताया जा रहा है। साधन के साथ ज्ञान की बात की जा रही है, ज्ञान योग, सांख्य योग। विषयों के प्रति वैराग्य कैसे होगा? जब तक विषयों में आपकी द्वेष बुद्धि नहीं होगी, तब तक वैराग्य कैसे होगा? या तो आपके पास ऐसा वैराग्य आ जाए, दोष बुद्धि तो करनी ही पड़ेगी। फिर भी जितने भी संसार के पदार्थ हैं, उनमें जब तक आपकी गुण बुद्धि होगी तो उनके प्रति आसक्ति होगी, आपके उपयोग, शरीर के उपयोग में आने वाले माने जाएंगे, तो आप उनका संग्रह करेंगे। जब दोष बुद्धि आ जाएगी, अरे इसमें तो यह है, इसमें यह है, इसमें ये। आप मिठाई लेने जाते हैं, मक्खी भिन बनाती है, तो आप कहते भाई नहीं नहीं नहीं, ये मिठाई नहीं चाहिए, इसमें तो मक्खी भिन बना रही है। दोष बुद्धि हुई ना, वहाँ दोष दिखा, सामने दिख रहा है। वो जो जाली से ढकी हुई मिठाई है, उसमें से एक पाव दे दो। तो गुण और दोष दोनों से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक निर्गुण ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता। तब तक निर्गुण ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए हमारे परंपरागत जो धर्म का बोध कराने वाले उपाय हैं, उनका आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ग्रंथ का, संत का, पंथ का, परंपरा का, माता पिता का, गौ माता का। गौ माता, इसलिए गौ माता राष्ट्रमाता हो, यही तो अभियान चलाया जा रहा है कि हमें अगर हिंदू राष्ट्र करना है, हिंदू राष्ट्र का हमारा संकल्प है, तो निश्चित रूप से गौ माता हमारा
पहला उत्तरदायित्व है गौ माता की रक्षा, पहला उत्तरदायित्व। गौ माता की रक्षा होगी तभी हिंदू होने का अभिमान, स्वाभिमान हमारे मन में पैदा होगा। और जब गौ माता की रक्षा होगी तभी हम सच्चे हिंदू कहलाएंगे। सच्चे हिंदू तभी कहलाएंगे, क्योंकि वाक्य जो कहा जा रहा है शास्त्रों में वो यही कहा जा रहा है कि हिंदू होने का जो लक्षण है, सबसे पहला लक्षण गोपालक के रूप में स्वीकार किया जाता है। गौ माता में भक्ति होनी चाहिए। हिंदू मात्र गौ भक्त होता है, हिंदू मात्र गौ भक्त होता है। इसलिए गौ माता की रक्षा होना चाहिए। और रक्षा का एक उपाय सीधा सीधा यही है कि हम पहले गोपालन गोपालन करें और शासन पर, सरकार पर हम अपनी आपत्ति दर्ज कराएं कि शासन को गोहत्या के जितने भी कत्ल खाने हैं उन कत्ल खानों को रोका जाना चाहिए, उनके लाइसेंस बंद होना चाहिए, लाइसेंस ही ना मिले। किसी भी पशु की हत्या का विरोध है हमारे यहाँ तो वेदों में, माँ हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हत्या नहीं होना चाहिए, वेद वाक्य है। तो गौ माता की तो बात ही क्या है फिर। इसलिए तृणम चरंती अमृतम क्षरंती, घास भूसा खाती है, चारा खाती है, अमृत जैसा दूध देती है गौ माता। जितनी बीमारियां फैल रही हैं गौ माता के दूध में, देसी गौ माता के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता है। आपने दूध पीना बंद कर दिया, डॉक्टरों की गोलियां खाना प्रारंभ कर दिया, कैल्शियम कम हो गया, प्रोटीन कम हो गया, है ना। अब कह दिया किसी ने कि अंडा शाकाहारी है, अंडा शाकाहारी हो गया। लो, अरे अंडा के भीतर भैया जीव होता है, एक प्राणी होता है, मुर्गा का बच्चा होता है, वो कहाँ से शाकाहारी हो जाएगा। अंडे के अंदर जो तत्व है उसी से तो उसका बच्चा तैयार होता है, नहीं होता। ज्ञान विज्ञान को समझो तो अंडा शाकाहारी कहाँ से हो जाएगा। ये बुद्धि कहाँ से आ गई कि अंडा शाकाहारी है। अंडे के अंदर तो एक जीव होता है, वही धीरे 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 जब बड़ा होता है तो अंडा फट जाता है, वो फुदकने लगता है, उसको मुर्गी का बच्चा कहते हैं। कि और कुछ है? नहीं, हम ठीक कह रहे हैं कि नहीं? तो वो कहाँ से शाकाहारी हो जाएगा। ये तो भ्रूण हत्या है, भ्रूण, ये भ्रूण हत्या है, सीधी सीधी महापाप है। ये पंच महापाप में एक महापाप है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 द्वारकाधीश भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, हर हर महादेव।